छुट्टी के दिन माधुरी मैडम पास की पहाड़ी पर एक गुफा में रहने वाली तांत्रिक बुढ़िया के पास जाती है। वह जैसे ही उस गुफा में प्रवेश करती है, वहां बहुत से मानव के कंकाल देखने को मिलते हैं, जिससे वह थोड़ा डर जाती है। तभी वह तांत्रिक बुढ़िया उसके सामने आती है और कहती है, तू जैसे ही इस गुफा में आई तो मुझे पता चल गया कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं एक तांत्रिक बुढ़िया हूँ और मैं जानती हूँ कि तुझे पैसे की कितनी ज्यादा जरूरत है और तू पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है और मुझे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की जरूरत है, खासकर कन्याओं की। तो अगर तू मुझे 10 कन्या ला कर देगी तो मैं तुझे सोने में तौल दूंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे पता है तू एक टीचर है और तेरे लिए ये काम करना तो बहुत आसान है। अगर मैं एक टीचर हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैं बच्चों को स्कूल से आसानी से निकाल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो गली से भी बच्चों को नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा होशियार हो गए हैं। और यह सच है कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती। हाँ हाँ, मुझे पता है। ठीक है, ये लो। यह एक ऐसा जहर है जिसे पीने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन स्कूल में जाने के बाद तुम एक कॉकरोच बन जाओगी और तुम जिस भी कन्या को 1 मिनट तक देखोगी वह मोहित हो जाएगी और उसके बाद उसे डस लोगी तो वो तुरंत मेरे पास इस जहर के जरिए आ जाएगी। ऐसा आज तक कभी किसी ने न सुना होगा और न ही देखा होगा। एक स्कूल टीचर बनेगी जहरीली कॉकरोच। चलो, मैंने मान लिया कि यह जहर पीने से मैं कॉकरोच बन जाऊंगी, लेकिन फिर मैं अपने असली रूप में कैसे आऊंगी? ज्यादा कुछ नहीं, अपनी आंखें बंद कर 3 बार यह मंत्र दोहराना। माधुरी मैम उस तांत्रिक बुढ़िया की बात अच्छी तरह से समझ जाती है और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन जब माधुरी मैम स्कूल जाती है तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला था और जो भी लड़की माधुरी मैम को अकेली खड़ी मिलती वह उसके सामने जाती और कॉकरोच का रूप लेती और 1 मिनट तक उसे घूर घूर कर देखती रहती और फिर उसे डंक मार देती, जिस वजह से वह लड़की वहां से गायब हो जाती। इसी तरह उन्होंने 4 लड़कियों के साथ ऐसा कर लिया था। इस स्कूल से 9 लड़कियां गायब हो चुकी थी, जिसकी चर्चा पूरे स्कूल में होने लगती है और सभी पेरेंट्स आकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। देखिए प्रिंसिपल मैम, अगर हमारे बच्चे नहीं मिले तो आप और आपका स्कूल नहीं बचेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे बच्चे आपके ही स्कूल में पढ़ने आते थे, तो फिर वह अचानक कहां गायब हो गए? मैम, बच्चे आपकी जिम्मेदारी थी। देखिए, आप सब शांत हो जाए। इस बात से मैं भी बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि अचानक 9 लड़कियाँ कहाँ गायब हो गई। आप धैर्य रखिए, इस तरह से स्कूल का वातावरण खराब मत कीजिए। हम पता लगा लेंगे आखिर लड़कियाँ कहाँ गायब हो गई है। माधुरी मैम मन ही मन सोचती है, कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि इस स्कूल में एक कॉकरोच टीचर भी है जो लड़कियों को गायब कर रही है। बस एक लड़की को और गायब कर दूं, फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। और प्रिंसिपल मैम क्या दूसरे जहां से भी कोई क्यों ना आ जाए, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि वह लड़कियां कहां गायब हो गई। ऐसा सोचकर माधुरी मैम बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वह बस एक लड़की की तलाश में थी, लेकिन सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा थे, जिस वजह से उन्हें एक लड़की नहीं मिल पा रही थी और प्रिंसिपल मैम ने जांच एजेंसी को बुला रखा था तथा सबकी पूछताछ हो रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि लड़कियां कहां गायब हो गईं। ऐसे ही एक दिन माधुरी मैम को सविता वॉशरूम से बाहर अकेले आते हुए नजर आती है। मेरा शिकार आ रहा है और इससे मुझे अपना पुराना हिसाब किताब भी चुकता करना है। ऐसा सोचकर तभी माधुरी मैम सविता के पास आ जाती है और कॉकरोच बनने लगती है। सविता माधुरी मैम को कॉकरोच बनता हुआ देखकर बहुत डर जाती है और वह डरते डरते कहती है कि माधुरी मैम, आप कॉकरोच के रूप में बहरूपिया हो। मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी।
माधुरी मैम पूरी तरह से कॉकरोच नहीं बन पाती और सविता उससे पहले ही बेहोश हो जाती है, जिस वजह से माधुरी मैम उसकी आंखों में नहीं देख पाती और वह किसी भी लड़की को तांत्रिक बुढ़िया के पास नहीं भेज पाती। तुरंत वहां अन्य मैम और बच्चे आ जाते हैं, जिससे माधुरी मैम कॉकरोच नहीं बन पाती। सविता के माता पिता आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। सविता को अभी तक होश नहीं आ रहा था। सविता के माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अचानक उनकी बेटी के साथ ऐसा कौन सा हादसा हो गया जिस वजह से वह होश में नहीं आ रही। डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे थे। 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 10 दिन बाद सविता को जैसे ही होश आता है तो उसके माता पिता कहते हैं, सविता मेरी प्यारी बच्ची, तुम होश में आ गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बेटा हमें बता स्कूल में क्या हुआ था और तुम इतने दिन बाद होश में आई हो। हम सबको बताओ सविता। मम्मी, माधुरी मैम कॉकरोच का रूप लेकर मुझे मारने वाली थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। मम्मी, हमारी स्कूल की टीचर कॉकरोच हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल की जो 9 लड़कियाँ गायब हुई हैं, उसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। मम्मी, हमें अपने स्कूल की लड़कियों को बचाना चाहिए। नहीं सविता बेटा, हमें इन सब लफड़े में हम नहीं पड़ना है। हम शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। जब कोई टीचर कॉकरोच बन सकती है तो वो कितनी खतरनाक होगी। हमें ऐसे खतरनाक लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। माँ, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अपने स्कूल के दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। मैं माधुरी मैम का असली चेहरा सबके सामने लेकर ही आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों न पड़ जाए, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सविता का साहस और हिम्मत देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और वह भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सविता अपने माता पिता के साथ तुरंत स्कूल जाती है और प्रिंसिपल मैम को माधुरी मैम की सारी सच्चाई बताती है, किस तरह उसने उन्हें कॉकरोच बनते हुए देखा। प्रिंसिपल मैम सविता की बात पर भरोसा कर लेती है और वह माधुरी मैम के ऊपर नजर रखने लगती है। उधर जब 10 लड़की पूरी नहीं हो पाई थी तो तांत्रिक बुढ़िया माधुरी मैम को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, कैसी टीचर है तू? तुझे मैंने इतनी ज्यादा शक्ति दी कॉकरोच बनने की, फिर भी तू मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पाई। तू मेरे किसी काम की नहीं है। तुझे तो मैं मारूंगी ही, लेकिन तेरे साथ साथ तेरे स्कूल की इन 9 लड़कियां को भी मार दूंगी। मैंने तुझे अपनी इतनी खतरनाक जहर और कॉकरोच बनने की शक्ति दिया, फिर भी काम नहीं कर पाई। कामचोर टीचर मरने के लिए तैयार हो जा। तांत्रिक बुढ़िया, तू मुझे नहीं मार सकती। मैंने पैसों के लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने ही स्कूल की लड़कियों को तेरे हवाले कर दिया, कॉकरोच का रूप लिया, जिस रूप को लेकर मुझे इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, लालच बुरी बला होती है। बुढ़िया, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दे। वह तांत्रिक बुढ़िया माधुरी मैम और उन लड़कियों को नहीं छोड़ती। लेकिन तभी सविता प्रिंसिपल मैम के साथ पुलिस और एक बाबा को लेकर वहां आ जाती है और वह बाबा अपने जादू से तांत्रिक बुढ़िया का सारा तामझाम खत्म देता है और पुलिस ने उस तांत्रिक बुढ़िया और माधुरी मैम को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी प्रिंसिपल मैम माधुरी मैम को थप्पड़ मार कर कहती है, तुम एक टीचर होकर एक तांत्रिक बुढ़िया की बातों में आ गई। सिर्फ पैसों के लालच में तुम जैसे टीचर का हमारे समाज में कोई काम नहीं। अब तुम जेल में होगी। अगर सविता हिम्मत और साहस से काम नहीं लेती तो आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को क्या जवाब देती। चली जाओ मेरी नजरों से दूर। माधुरी मैम को उनके लालच की बहुत अच्छी तरह सजा मिल जाती है। उन्हें कई साल की सजा हो जाती है और वह जेल में अपनी जिंदगी व्यतीत करती है और उनसे टीचर का पद भी छीन लिया जाता है। और प्रिंसिपल मैम सविता की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती है और सभी बच्चे भी जैसे बहुत खुश होते हैं
और इस तरह सविता हिम्मत और साहस से एक कॉकरोच टीचर को सजा दिला देती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।